हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट फ्यू पांडा। आईबीएस इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के कई कारण हैं। आंत की मांसपेशियों में संकुचन हमारे आंत की दीवार मांसपेशियों की परत से मिलकर बनी होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पाचन तंत्र में भेजने की क्रिया के दौरान ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेकिन जब मांसपेशियां सामान्य से अधिक सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट जाती हैं तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण आंत कमजोर हो जाती है और भोजन को पाचन तंत्र में भेज नहीं पाती है। इसके कारण व्यक्ति को डायरिया होने लगता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। संवेदनशील कोलन या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह समस्या पैदा हो सकती है। कई बार पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो सकता है। अधिकतर रोगियों में तनाव के समय यह समस्या अधिक रहती है। तनाव होने पर आमतौर पर एड्रिनल ग्रंथियों से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोनों का स्राव होता है। तनाव की वजह से पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है, जिससे पाचन नली में सूजन आ जाती है और इन सब का नतीजा यह होता है कि पोषक तत्वों का शरीर के काम आना कम हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। कई महिलाओं में यह समस्या माहवारी के दिनों के आसपास बढ़ जाती है। शुरुआत में खानपान, जीवन शैली में बदलाव एवं तनाव कम करके इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा नहीं होता है, लेकिन यह बीमारी दैनिक दिनचर्या को अधिक प्रभावित करती है। इस कैंसर रहित बीमारी के मरीजों में इसके लक्षण घातक और सामान्य दोनों ही तरीकों से नजर आ सकते हैं। एक ओर जहां कुछ रोगियों में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल पाता, वहीं दूसरी ओर कुछ मरीजों में इससे बहुत सी शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यह बीमारी घातक नहीं होती और इलाज द्वारा इसे ठीक भी किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा इससे प्रभावित है और रोगी में इसके लक्षण कितने ज्यादा या कम नजर आ रहे हैं। यह परेशानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। आइए जानें आईबीएस इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लक्षण, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मल के साथ खून आना इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लक्षण नहीं है। मल के साथ खून निकलना, ब्लीडिंग, लगातार दर्द होना और बुखार रहना हेमोरॉइड्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लक्षण निम्न हैं। एक कब्ज या दस्त। इस बीमारी में व्यक्ति को दस्त या कब्ज की समस्या होती है, जो कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार दस्त सामान्य और कई बार रक्त के साथ होते हैं। हालांकि घरेलू उपचार की मदद से इससे आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद समस्या फिर से शुरू हो जाती है। यदि रोगी के मल में रक्त आना शुरू हो जाता है तो उसे एनीमिया भी हो सकता है। भूख में कमी। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की समस्या होने पर मरीज को भूख कम लगने लगती है और कभी कभी तो उसका जी भी मिचलाने लगता है। वजन कम होना। इस बीमारी में मरीज का वजन कम होना बेहद ही आम होता है। खासकर अगर बीमारी के दौरान दस्त की समस्या हो जाए तो उसके शरीर में पानी की कमी की समस्या भी पैदा हो जाती है। बुखारक भीख भी। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के मरीज को हल्का या तेज बुखार भी हो जाता है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से बचने के उपाय और सावधानियां। इस रोग में पाचन शक्ति मंद रहती है, इसलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। रोग ठीक होने तक भर पेट खाना न खाएं। भूख से अधिक भी कभी नहीं खाएं। 3 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी ही खाएं। एक समय के आहार में केवल एक अनाज और एक दाल या सब्जी ही लें। रोटी और चावल दोनों को इकट्ठे खाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आहार में या तो चावल खाइए या फिर केवल रोटी। जब आप ऐसा करेंगे तो पाचन तंत्र पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। भांति भांति के व्यंजन पचाने के लिए आपके तंत्र को भांति भांति के एंजाइम बनाने पड़ते हैं, और जब एंजाइम बनने में कमी रह जाएगी तो आपका भोजन भी सही से नहीं पचेगा।
ब्याह शादियों या अन्य दावतों में भी इस नियम का पालन करें। चुन लें कि आपको कौन से एक अनाज और एक दाल सब्जी या अन्य व्यंजन लेना है। एक आराम से भोजन करें। भोजन को हमेशा धीरे धीरे खाएं। जल्दबाजी कभी न करें। मुंह की लार में सैलवरी एमलेज सलाइवरी नामक एंजाइम होता है जो कष्टकारी स्टार्च को मैल्टोस में बदल देता है। मन लगाकर ध्यानपूर्वक पूरे आराम से भोजन करने की आदत डालिए। भोजन के हर कौर को आनंद पूर्वक इतना चबाइए कि ये निगलने की बजाय पानी की तरह गटकने योग्य हो जाएं। दो दही या मट्ठा छाछ का उपयोग, इनका उपयोग भोजन के अंत में ही करें, पहले कभी नहीं। खाली पेट दही या मट्ठा का उपयोग करने से एसिडिटी और अफारा बढ़ जाया करते हैं क्योंकि हमारे आमाशय का तेजाब दही के लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और खाली पेट लिया दही या मट्ठा केवल एसिडिक आहार बनकर आपके कष्ट को बढ़ा देता है। दही या मट्ठा में पीबीएफ मिलाकर लेंगे तो लाभकारी बैक्टीरिया जल्दी बढ़ेगा और राहत भी जल्दी मिलेगी। 3 मसाले मिर्च। मसालों में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवायन इत्यादि सभी आपके लिए लाभकारी हैं। केवल लाल और हरी मिर्च से बचें या कम खाएं। लाल और हरी मिर्च को छोड़कर सभी प्रकार के मसाले आपके लिए लाभकारी हैं। 4 बार के खाने से बचें। 2 आहारों के अंतराल में स्नैक्स जैसे बिस्कुट, नमकीन इत्यादि से भी बचें। खाने के समय का अनुशासन कड़ाई से पालें। यह नहीं होना चाहिए कि किसी दिन नाश्ता 8 बजे किया और कभी सुबह 10 बजे। खाने के दैनिक समय में 15 मिनट से आधे घंटे से अधिक हेरफेर नहीं होना चाहिए। 5 नियम। 8-16 8 घंटे के भीतर 2 भोजन करना और 16 घंटे का उपवास करने को 8/16 के नियम से जाना जाता है। जब आप दोपहर 12 से 1 बजे के बीच और रात को 8 से 9 बजे तक 2 भरपेट भोजन लेते हैं और 16 घंटे के लिए अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं तो चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप इस नियम को जरूर पालें। आपको इन 2 दिनों में केवल अपना सुबह का नाश्ता नहीं लेना है, केवल दोपहर और रात के भोजन ही लेने हैं। सुबह से दोपहर तक जब भी आपको भूख का आभास हो तो पानी या नींबू पानी पी लिया करें। यह पेट के तंत्र को मजबूत भी करेगा और आराम भी देगा। लेकिन यह नियम तभी पालें जब आपको केवल आईबीएस की शिकायत हो। यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ एसिड संबंधी कोई रोग हो जैसे कि गैस्ट्रेटाइटिस, जड़, पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी इत्यादि, तो आपको 3 या 4 बार हल्के सुपाच्य आहार लेने चाहिए। आंत्रशोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी 3 या 4 हल्के आहार लेना लाभकारी रहता है। इस 16 घंटे की उपवास अवधि में पानी, बिना दूध की चाय या नींबू पानी ले सकते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? यदि आपके पेट की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा हो, अतिसार अथवा दस्त हो और आप अचानक वजन घटाने जैसे लक्षण प्राप्त हो रहे हो, गंभीर पेट दर्द जो रात में और रेक्टल रक्तस्राव में प्रगति करता है, आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलते नए वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।